उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से अपनी बात करनी है, तो हम और आप जिस गुरु की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो जगत गुरु है, महादेव हैं, देवों के देव हैं। उनसे बड़ा कोई ना गुरु है, ना उनसे बड़ा कोई भगवान है। और जब वो जगत गुरु हैं तो उनके तो सब अपने हैं। जब वो सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा देवता है, देवों का देव है, तो भी पूरी सृष्टि उसकी अपनी है। तो जब हम और आप उनकी शिष्यता की बात कर रहे हैं, उनके शिष्य हैं या उनके शिष्य बनने की प्रक्रिया में हैं या लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में हैं कि हम महादेव के चेला हैं, तुम भी बन जाओ, तो ये कार्य जो हम और आप कर रहे हैं कि खुद शिष्य बनने की प्रक्रिया में है, शिष्य बनने की राह में है, साहब दीदी के दिखाए रास्ते पे चलकर, तो जब तक लोगों को हम और आप अपना नहीं बनाएंगे, अपना नहीं समझेंगे, तब तक हमारा आपका ये काम कभी सफल नहीं होगा। वैसे भी महादेव को घर घर का बाबा कहा गया है। महादेव एक ऐसे देवता है जिनको पूरे भारतवर्ष में उनकी पूजा होती है, हर घर में उनकी पूजा होती है, हर एक घर में कहीं आपको तस्वीर मिल जाएगी, कहीं शिवलिंग मिल जाएगा, गांव मोहल्ले में मंदिर मिलेंगे उनके। एकमात्र यही देवता हैं जो देश के प्रत्येक कोने में आपको मिलेंगे। अन्य भगवान कहीं ज़्यादा पूजे जाते हैं, कहीं कम पूजे जाते हैं, लेकिन महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी सर्वत्र पूजा होती है। अभी बता रहे थे ना सोमेंद्र जी कि साहब ने बाल्यकाल से पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, चमत्कार, जादू टोना, ये सब सीखने का प्रयास किया, सीखा भी उन्होंने, और जीवन के कई एक साल इन चीज़ों में उन्होंने बिताए। श्मशान जाना, श्मशान से हड्डियां ले आना, उनकी वो मुर्दों की खोपड़ी ले आना, उस पर तंत्र सीखना, मंत्र करना, तो ये उनका स्वभाव रहा है। हमने बचपन से देखा उनको ऐसा करते हुए, जब से होश संभाला हम लोगों ने उनको देखा है ये सब करते हुए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब साहब ने शिव को गुरु बनाया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हमको आपको सोचने की जरूरत है। कि सारा चमत्कार साहब ने किया, हमने देखा है खुद अपनी आंखों से। एक समय जब सारे चमत्कार करके साहब ने देख लिए कि इससे जीवन में वो प्राप्त नहीं होना है जो एक आदमी की आवश्यकता है, जो एक इंसान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक तौर पे साहब ने उन चीजों को समय के अनुसार त्याग दिया। कालांतर में साहब को अनुभूतियां हुई, आकाशवाणी हुई, जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके सामने है। साहब ने कहा कि इतने साल साधना करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ, इतना तंत्र मंत्र करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शिव की भक्ति तो हम लोगों से पहले लोगों ने हजारों हजारों साल की, किताबों में भी है, इतिहास में दर्ज है, और पाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं पाया। भक्ति का फल प्रतिफल पाया लोगों ने, लेकिन भक्ति का जो समय था लोगों में, महादेव को प्रसन्न करने का जो समय था लोगों में, वो कितने वर्ष का था। लोग कहते हैं कि रावण भी, किताबें कहती हैं, इतिहास कहता है कि रावण भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था।
हम लोगों ने सुना है कि उसने हजारों साल तपस्या की तो महादेव खुश हुए, महादेव प्रसन्न हुए। आज हमारी आपकी उम्र न हजारों साल की है, न हमारे आपके अंदर वो जज्बा है। साहब ने कहा कि शिव की शिष्टता एक अलग प्रक्रिया है जो पूजा से अलग है। उन्होंने कहा शिव को गुरु बनाने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कोई बंधन नहीं है, आपको कुछ भी नया नहीं करना है जीवन में। उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए, आप क्या खा रहे हैं खाते रहिए, आप क्या नहीं खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप कौन से धर्म के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा आपका इंसान होना ही ये पात्रता है कि हम और आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। साहब ने कहा कि जब गुरु ही बनाना है तो जो सबसे बड़ा है, सर्व सुलभ है, सबसे आसान है, उसको बनाओ, उसको पकड़ो। साहब ने पहले शिव को गुरु मानने के बाद भी पहले के 8-10 सालों में किसी को नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु है, मैं शिव को गुरु मानता हूं, क्योंकि उनको लगता था कि ये भी दौर जो मेरे साथ हो रहा है, चल रहा है, कहीं लगता है कि मैं ठगा ना जाऊं। शिव गुरु के रूप में भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साहब ने पहले अपने लिए अपने ऊपर टेस्ट किया, जांच की, उसके बाद साहब को आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। साहब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। फिर ये कहानी है, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, किताब में साहब ने लिखी है ये। उसके बाद 8-10 सालों के बाद साहब ने जब शिव को गुरु बनाया, उसके 10 सालों के बाद कमरे से बाहर लोगों को कहना शुरू किया कि शिव गुरु हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, मैंने बनाया है, मैंने आजमाया है, आप भी आजमा कर देखिए। इसमें लगना क्या है, पैसे लगने नहीं है, कोई प्रसाद चढ़ाना नहीं है, कोई भंडारा करना नहीं है, ना तो नहा के बैठना है, ना कोई नए कपड़े पहनने हैं। साहब ने कहा जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए साहब ने 3 काम करने को हमको आपको कहा। उन तीनों काम को करने की में भी 2 काम हम अपने लिए करते हैं, दया की याचना करते हैं, नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। एक ही काम है जो दूसरों को कहना है कि भाई तुम्हारे भी शिव गुरु हो सकते हैं, मैंने आजमाया है, शिव तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं, करके देखो, मान के देखो। मतलब चर्चा करनी है लोगों से, बताना है लोगों को कि शिव गुरु है, आप भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो साहब ने इन चीजों को संकीर्णताओं से, बंधन से मुक्त कर दिया, इतना हल्का कर दिया कि गुरु के पास जाने के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। और शिव तो गुरु पहले से हैं, कई एक नाम हम और आप जानते हैं, किताबों में लिखा है, पढ़े हैं हम लोग उसको, देखें उसको, लेकिन फायदा क्या हुआ? जो 112 लोग शिव के शिष्य पूर्व में हैं, जिनकी शिव पुराण में चर्चा है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनमें से कितनों को हम और आप जानते हैं? साहब के बताने से पहले तो मैं एक को भी नहीं जानता था। साहब ने बताया कि 112 लोगों की चर्चा है, उसको पढ़ो, देखो उसको। लेकिन उन लोगों ने हमको आपको नहीं बताया कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बताया? जबकि शिव तो सर्वसुलभ है, सबके देवता हैं, सबके बाबा हैं, सबके भगवान हैं। आखिर क्या कारण था? वो भगवान जो हर घर में है, हर आदमी उसकी पूजा करता है, हर आदमी को उसकी पूजा का फल भी मिलता है, उसका एक स्वरूप गुरु का भी है, गुरु के रूप में भी वो काम करते हैं। लेकिन ये स्वरूप हमारे आपके बीच आने से क्यों रह गया? हम और आप क्यों वंचित हो गए? ऐसा तो नहीं था कि साहब ने कहा कि तुम शिव को गुरु बनाए हो तो उनकी पूजा करना छोड़ दो। साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाए हो तो तुम दुर्गा पूजा करना छोड़ दो। साहब ने ऐसा
कोई बंधन नहीं लगाया। साहब ने कहा जो कर रहे हैं करिए, साथ में ये भी जोड़ लीजिए आप। एक साधारण सी मानसिकता है, समझ है ये, कि आपके स्पोर्ट प्लेयर में जो सबसे अच्छा स्कूल है, जो सबसे अच्छा स्कूल है, जहाँ का रिजल्ट सबसे बढ़िया है, अगर वहाँ आपको एडमिशन लेने में का मौका मिले तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? यहाँ के स्कूल जो सबसे अच्छे होंगे उसमें आपके बच्चे का या आपका निःशुल्क एडमिशन होगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई भी लेगा। लेकिन आप और हम सुन लेंगे कि वो स्कूल बहुत अच्छा है, सुन लेने से उस स्कूल का ज्ञान हमारे आपके अंदर नहीं आएगा। उस स्कूल में हमको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के शिक्षक से शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो साहब ने कहा कि महादेव का तो दरबार खुला है सबके लिए, देवता के रूप में तो है ही, गुरु के रूप में भी है। इसीलिए ने साहब एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा थोड़ी कि पहले हम और आप शिव की पूजा नहीं करते थे, लेकिन गुरु स्वरूप से को पकड़ने के लिए चलना है वहां। शिव के गुरु स्वरूप को पकड़िए। भगवान के रूप में तो पूरी सृष्टि ने पकड़ा है उनको, भगवान के रूप में तो पूरी सृष्टि ने पकड़ा है उनको। उनका ये स्वरूप, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान के अभाव में संसार में अन्य चीजें घातक हो जाएंगी। सीधा सा उदाहरण अभी मैंने आपको बताया ना कि रावण ने तो बहुत संपत्ति अर्जित की, महादेव से लंका ले ली उनकी, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? इतना बड़ा साधु, रावण का अंत सबको पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन वो ज्ञान नहीं था कि उन चीजों का वो इस्तेमाल कैसे करे। आप हमको हवाई जहाज दे दीजिए कि अन्नू भैया ये हवाई जहाज मैंने आपको दिया, तो मेरे लिए तो जहाज वो तब तक बेकार रहेगा जब तक कि मुझको उस जहाज को उड़ाना नहीं आएगा। उड़ाने के लिए कौन सिखाएगा हमको? जो पायलट होगा वो मुझे ट्रेनिंग देगा। तो ट्रेनिंग लेने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। इस तरह ज्ञान के अभाव में संसार में चीजें घातक हो जाती हैं। सांसारिक ज्ञान तो हमको आपको माता पिता देता है बचपन में, शिक्षक देता है बचपन में, समाज देता है, दोस्त देते हैं, आस पड़ोस देता है। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान तो दोस्त और हम और आप नहीं दे पाएंगे दूसरे को। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। साहब ने कहा कि उस गुरु को पकड़ो जो सर्वसुलभ है, सबसे बड़ा है, जगत गुरु है, परमात्मा है, जगत पिता है, गुरु का भी काम करता है, एक साथ दोनों काम हो जाएगा। साहब ने एक पुस्तिका लिखी है, शिष्यानुभूति। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है उसको? शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए जरा। शिष्यानुभूति एक पुस्तक है, पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होगा। शिष्यानुभूति एक पुस्तक है, उसमें साहब ने अपनी अनुभूति लिखी है, और आज नहीं, आज से 30-35 साल पहले की वो लिखी हुई पुस्तक है। आप लोग कभी उसको पढ़िए, छोटा सा नोटबुक है। उस पूरे पुस्तक को पढ़ने के बाद आप जब अंत में जाएंगे तो उस पुस्तक का मूल्य जो है लिखा है, आपका शिव शिष्य होना। उस पुस्तक की कोई कीमत नहीं, वो निःशुल्क है। अगर हम लोग लेके आए होंगे तो हम बोलेंगे, कुछ लोग आप लोग को निकलते समय कुछ लोगों को देंगे यहाँ, वो आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, उसको पढ़ के समझने का प्रयास करिए। एक शिष्य ने अपनी अनुभूति लिखी है, साहब ने अपनी अनुभूति लिखी है और कहा है कि इसको पढ़ो तुम लोग। तो हम लोग को उसको पढ़ के समझने का प्रयास करना है। साहब ने पुस्तक भी लिखी है, आओ चले शिव की ओर, वो आप लोग पढ़िए। साहब के बारे में बहुत चीजें अभी आप तक नहीं पहुंची हैं, आप दूर भी बहुत बैठे हैं। लेकिन पिछली बार जब हम लोग आए थे, साहब के साथ आए थे, तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछली बार साहब से मुलाकात हुई थी उनकी? साहब से मुलाकात आप लोगों की हुई थी, इधर नहीं हुई थी, इधर लगता है नए लोग हैं। चलिए ये अच्छी बात है। साहब अब शरीर में नहीं है, दीदी भी शरीर में नहीं है। अब तो मन से मुलाकात होनी है, बंद आंखों से मुलाकात होनी है। हर आदमी के लिए उपलब्ध है, हर इंसान के लिए। साहब की वाणी है हमारे आपके बीच, साहब का आशीर्वाद है, दीदी का आशीर्वाद है हमारे आपके बीच। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, कहीं भी
आप साहब का नाम डालेंगे, आपको साहब की बहुत सारे साहब के वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी तस्वीरें मिल जाएंगी, उनका लिखा हुआ आर्टिकल मिल जाएगा। उसको पढ़ने का प्रयास करिए। साहब ने क्या कहा है अपने गुरु के लिए, लो और हमारे आपके लिए उन्होंने क्या कहा है, उसको समझने का प्रयास करिए। कोई क्या कहता है उस पर नहीं जाना है। अन्नू भैया ने आया क्या कहा, कहा सुनना है, ठीक है, लेकिन जो साहब ने कहा है वो हमारे आपके बीच उपलब्ध है, उसको पूरा सुनने के समझने का प्रयास करें हम लोग। चलिए, आप लोग काफी देर से बैठे हैं, बरखा जी भी आप लोग के बीच है, आप लोगों से बात करेंगी इस उम्मीद के साथ कि पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार में अगली मुलाकात किसी मैदान में हो। और साहब दीदी ने जो रास्ता हमको आपको दिखाया है, हम लोग उस पर चलकर इस पूरे यूनियन टेरिटरी को शिव की शिष्टता से ओत प्रोत करें, ये कामना है हमारी। और आप लोगों से ये फिर से गुजारिश है कि अपने महादेव के गुरु स्वरूप को इस अंडमान निकोबार में स्थापित करें। ये महादेव के प्रति सही गुरु दक्षिणा होगी हमारी आपकी, क्योंकि गुरु हमारे ऐसे हैं जिनको हम कुछ दे नहीं सकते। गुरु दक्षिणा में उनके गुरु स्वरूप की स्थापना करें, लोगों तक बात पहुंचाएं साहब दीदी की, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी उनके लिए। मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।